नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में सरकारी स्कूलों पर नकेल कसने के बाद अब प्राइवेट स्कूलों की बारी है। सवाल ये कि क्या सरकारी विद्यालयों की ही तरह अब निजी विद्यालयों की भी रोजाना जांच होगी। जिस प्रकार जुलाई 2023 के महीने से सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण के पाठक के निर्देश पर लगातार चल रहा है, क्या वैसा ही निरीक्षण अब निजी विद्यालयों में भी चलेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग का या के पाठक के आदेश का हवाला देते हुए जो बातें कही हैं, वो बातें इस सवाल को जन्म देती हैं। अब पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ कह दिया है कि अब सरकारी विद्यालयों के ही तर्ज पर निजी विद्यालयों की भी जांच रोजाना की जाएगी। अब इसके बाद प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको भी सावधान रहने की जरूरत है और प्राइवेट जो स्कूल है उसके प्रबंधन को भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर यह आदेश जारी हुआ है या फिर अगर विभाग के द्वारा इस प्रकार का कोई निर्देश दिया गया है तो अब यह तय है कि बिहार में सरकारी विद्यालयों के जैसे ही निजी विद्यालयों की भी जांच की जाएगी। अब खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। पश्चिम चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभागीय आदेश का हवाला देते हुए बताया है कि कुल 22 बिंदुओं के आधार पर जिला भर के सभी निजी विद्यालयों की जांच रोजाना की जाएगी। इसे लेकर एक प्रारूप भी जारी किया गया है। इसमें आरटीआई समेत अन्य बिंदु शामिल हैं। बिहार में अब निजी विद्यालयों की जांच सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर कराई जाएगी। निजी विद्यालयों की भी नियमित जांच होगी। पश्चिम चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने सरकारी स्कूलों की तरह सभी प्राइवेट स्कूलों की नियमित जांच का आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर अधिकारियों को दिया है। अब देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया क्या है। कहा है कि विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या से लेकर उनकी उपस्थिति तक की जांच पदाधिकारियों की ओर से की जाएगी। सरकारी विद्यालयों में जहां दिन भर में 2 बार जांच होती है तो वहीं निजी विद्यालयों में दिन भर में 1 बार जांच होगी और इसके साथ ही विद्यालय के रजिस्ट्रेशन से लेकर शौचालय तक की जांच होगी। साथ ही भूमि और विद्यालय प्रबंधन की भी जांच की जाएगी। अब इसके लिए विभागीय आदेश का हवाला दिया है और बताया है कि कुल 22 बिंदुओं के आधार पर जिला भर के सभी निजी विद्यालयों की जांच रोजाना की जाएगी। प्रारूप भी तैयार हुआ है। इसमें जैसा कि हमने आपको बताया आरटीआई सहित अन्य बिंदु शामिल हैं। अब यह भी जानिए कि शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हर साल निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा में 25% बच्चों का निःशुल्क नामांकन होना अनिवार्य है। इधर जांच की बात सुन विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम चंपारण जिले में 700 से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं। सभी विद्यालयों की संयोजित ढंग से जांच कराई जाएगी। साथ ही विद्यालय में कक्षाओं की उपलब्धता, बाउंड्री, खेल की सुविधा और मैदान की उपलब्धता के साथ शिक्षक शिक्षा की योग्यता और उनकी संख्या का आकलन भी किया जाएगा। विद्यालयों में शौचालय की सुविधा, पानी की सुविधा आदि सुविधाओं की जांच की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे बिहार के सरकारी विद्यालयों में जुलाई 2023 से होता आया है अब तक के पाठक के निर्देश पर सरकारी विद्यालयों में जब जांच की जाती है तो ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। शौचालय कैसा है, वहां का प्रबंधन रखरखाव कैसा है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, मास्टर साहब कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तमाम बिंदुओं पर यह जांच होती है। लेकिन अब यही जांच प्राइवेट स्कूलों में भी होने जा रही है और इस बात की जानकारी पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ देते हुए कह दिया है कि यह विभाग का आदेश है। तो क्या सवाल वही कि बिहार में अब निजी स्कूलों पर भी नकेल कसने की तैयारी के पाठक ने कर ली है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकारी विद्यालय पटरी पर लौट रहे हैं तो वहीं निजी विद्यालयों में अब भी मनमानी कहीं ना कहीं जारी है। चाहे वो स्कूल फीस की बात को लेकर हो या फिर मनमाने ढंग से मास्टर साहब के पढ़ाने की बात हो या तरह तरह की कई समस्याएं प्राइवेट स्कूलों में भी आती हैं जो बच्चे फेस करते हैं। तो क्या अब इन सब पर पाबंदी लगनी शुरू हो जाएगी बिहार में? बड़ा सवाल है। देखने वाली बात है कि पश्चिम चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस निर्देश के बाद बिहार के किन किन जिलों में और ये कड़ाई शुरू होती है और किन किन जिलों में प्राइवेट स्कूलों की भी जांच सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर की जाती है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।